गुजरात में भाजपा ने समय के पटल पर इतिहास लिख दिया नए सिरे से। शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के शासन के बाद इतनी बड़ी विजय प्राप्त करेगी, और शायद ही किसी ने यह भी सोचा हो कि कांग्रेस गुजरात में इस सीमा तक नीचे चली जाएगी। मतलब जिस भाजपा अगर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर है गुजरात में, तो कांग्रेस असफलता के सबसे निचले पायदान पर खड़ी है, सबसे निचले पायदान पर खड़ी है। और इन दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी ने सीटों के लिहाज से ज्यादा ना महत्वपूर्ण ना सही, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। और इस उपलब्धि ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता की ओर ले जाके खड़ा कर दिया। जन्म से इतने कम वर्षों के भीतर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा ले, ये बड़ी बात है। और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए इस संतोष का विषय भी होगा और गर्व का विषय भी होगा। लोग कह रहे थे आरंभ में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने भाजपा को लाभ पहुंचाया, कांग्रेस की संभावनाओं को, जीत की संभावनाओं को कमजोर कर दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 53-54% से ज्यादा वोट अपने पक्ष में करके ये बता दिया कि बाकी में कोई लड़े, कैसे भी लड़े, कहीं लड़े, उसको फर्क नहीं पड़ता। ये वोट गुजरात का नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में के साथ जो एक भावनात्मक और गुजरात के साथ एक जो गुजराती प्राइड वाला जो रिश्ता जोड़ा है, गुजरात के मानबिंदु वाला जो रिश्ता जोड़ा है, ये उसका करिश्मा है। गुजराती मानस सोचता है कि पूरी दुनिया में जिस आदमी की चर्चा है, जो आदमी हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजनेता है, प्रधानमंत्री है, वो हमारे यहाँ का है। और मोदी इस बात को कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री, पीएम साहिब, ये सब दिल्ली में, यहां तो आपड़ो मोदी, यहां तो अपना मोदी है। तो ये जो आपड़ो मोदी वाला सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से उसने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को अजेय सी स्थिति में आज पहुंचा दिया। ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का करिश्मा नहीं, ये मोदी का करिश्मा है। और वो ये करिश्मा तब भाजपा ने किया। सोचिए, इस चुनाव के लिए 2 खतरनाक प्रयोग, जोखिम भरे प्रयोग मोदी ने किए थे। विजय रूपाणी की पूरी सरकार को बदल दिया था, सारे घर के बदल डालूंगा की तर्ज पर। तब भी लोग कह रहे थे रिस्की है, ये कदम बड़ा खतरनाक है, लेकिन मोदी ने उठाया। और उसके बाद जब टिकट बांटने की बात आई, तो मोदी ने जो सारी बुजुर्ग लीडरशिप थी भाजपा की, उसमें से लगभग अधिकांश को वानप्रस्थ दे दिया। कहा अब आप लोग चुनाव मत लड़िए, नए लोगों को मौका देंगे। तब भी लोगों ने कहा कि ये पुराने लोग चैन से नहीं बैठेंगे, ये नए लोगों को हरवा देंगे। लेकिन मोदी के ये दोनों दांव सही बैठे। भाजपा ने चमत्कार कर दिया और राहुल गांधी भारत जोड़ते रहे और गुजरात में कांग्रेस रसातल में चली गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी थे चुनाव की दृष्टि से। तो गुजरात में जो कुछ नतीजा आया है कांग्रेस का, उसका कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा और गहलोत साहब की ओर। हालांकि गहलोत के लिए राहत की बात यह है कि वो अपने यहाँ सरदार शहर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा था, वो 25,000 वोट से पार्टी को जिता ले गए। लेकिन गुजरात में गहलोत का करिश्मा नहीं चला। पिछली बार जरूर कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी थी भाजपा को, लेकिन इस बार कांग्रेस घुटनों के बल नहीं बैठी, सीधे रसातल में चली गई। तो गुजरात की ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा देगी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के कद को
और बड़ा लार्जर देन लाइफ जैसा एक पोस्चर मोदी के लिए बनेगा गुजरात की इस जीत के बाद, ऐसा माना जा सकता है।